राधे राधे, कैसे हैं आप सब भाई लोग? आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड, सारे बोर्ड के स्विच खराब हो रहे, 9:15 बज गए और तो सारा काम निकाले था। आज झाड़ू पोछा छोड़ इसलिए दी थी क्योंकि आज मुझे सारा धोना था। आज तो सारा काम सोच रखा जो हो जाएगा तो बंद तो मैंने पाइप लगवा लिया, फिर सारा मुझे धोना पड़ेगा। देखिए कई जगह यहाँ पर टफीना वो काली पीलिया और ना कई जगह टॉयलेट सा कर रखा, तो बड़ी बदबू से हो रही, मगर से सारों को धोंगे। आज लाइट आ गई, सब पाइप लगवा लिया। पहले मैं नीचे बाथरूम में मैं लैट्रिन में हार्पिक लगाया हूँ, ये लगाया हूँ। जब तक मैं धोंगी वो साफ़ हो जाएंगे। बताती हूँ, रात सोच रही थी मैं रात के दिन करें था, मगर चल तो सुबह के टाइम में करूँगी। दौड़ों को तो सारों को नुआ के देखो मैंने कैसे बांध रखे। आज अब तक भी बुग्गी नहीं आई, वरना 8:30 बजे तक आ ले। सारों को नहा धोआ के अपना आराम से छाया में बांध दिया। ये तो अपना भी आराम से रहेंगे। एक बार मैं हर पिला कर छोड़ दूँ, पहले वहाँ धो लूँगी, फिर ये इधर धो दूँगी साधनों को। आज थोड़ा सा मौसम वो है कि मतलब तेज़ घटा नहीं है, वो नहीं है धूप, वरना जब धूप होना करी तो कुछ भी करना इधर आकर बड़ा मुश्किल हो जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा। वैसे तो घटा हो चाहे ना हो, गर्मी तो जो की तो बनी हुई। काट दे खाट भी भा रही, ये गैलरी में तो पानी आवेगा, इधर कर देता है यहाँ से धूप से मैं गिर दे। टफी देख के जल्दी खड़ा हुआ, टफी नु पानी आ लिया है। टफी तो खड़ा हो लिया। मैं भाई लगते हैं काम पे, अब जल्दी हो जाएगा। ये बोतल सब खाट पे रख दूँ। ये मेज़ मुझे रखनी पड़ेगी, बाहर रखनी पड़ेगी, चाहे खाट पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी लकड़ी की है ना, फिर नीचे से ख़राब होने का और रहेगा। मैं भाई ये धो लूँ, फिर उसके बाद ऊपर अपनी जुताई वगैरह लेकर जाऊँगी। आज जुताई धोने की सोच रही, जुताई खेत, क्योंकि इनमें भी बॉडी स्मेल सी हो रही है। अक्सर बरसात में ऐसा ज़रूर होता है कि जब 2-3 दिन तक बारिश हो जाए या फिर 2-3 दिन तक लगातार धूप ना निकले तो बड़ी गंदी सी स्मेल होने लगती है। एक तो किचकिच इतनी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा। आप कैसे पोछा वगैरह लगा लो, मतलब बिल्कुल साफ़ सा तो हो जाए, लेकिन जो इतनी क्लीनिंग हमें चाहिए वो उतनी अच्छी हो नहीं पाती। और ऐसा लगता है कि बस इसे ना सारा को धो ही दो। अब मेरे मन में भी कई दिन से यही हो रहा था कि मुझे पूरा घर ही अपना नीचे का सारा धोना है। तो मैं बस आज से टाइम से निकाल कर धोने लग गई थी। मगर वैसे तो रोज़ पोछा सा लगता ही रहा, लेकिन जो बात धो के साफ़ करने में है ना, अंदर से बाहर तक, वो बात नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ हमारे यहाँ पे देखो कुत्तों का बहुत ज़्यादा वो रहता है। हमारा टफ़ी भी है, काली के बच्चे हैं, तो उनकी वजह से भी कहीं बड़ी बड़ी बाल और कहीं कुछ ना कुछ राल वगैरह ये होती रहे। तो आज तो मुझे बड़ा ही वो लग रहा था, क्योंकि जो बाहर का बरामदा है यहाँ पे कई जगह छोटी जो पिलिया है काली की, उसने कई जगह टॉयलेट भी कर रखा था। तो मुझे वो हो रहा था, मगर भाई पोछा से काम नहीं चलने का, ये स्मेल से जानेगी नहीं जब तक अच्छी तरह से पानी से साफ़ नहीं होने का। तो मैं बस आज सारा ये काम करके लग गई थी अपना सारे में साफ़ सफाई करने के लिए। जिन्ना भी मैंने धो दिया था ये नीचे का हिस्सा, क्योंकि जैसे वैसे तो हम नीचे की ऊपर की चप्पल अलग रखते हैं, लेकिन बस ये है जैसे कोई चप्पल पर जरा हमारा सा निशान लग गया या जिन्ने की पैडी बरसात में थोड़ी सी गिल्ली सी रह गई तो वहाँ मिट्टी सी चिपक जाती, जगह जगह निशान से हो रहे थे। इस पर पक्का पेंट है तो इस पर इसलिए भी नहीं है कि भाई हम पानी वो करेंगे, पानी से साफ़ करेंगे तो ये कलर हट जाएगा, हटने का भी नहीं, क्योंकि पक्का पेंट हुआ हुआ उस पर। तो मैंने एक बार इस पर हल्का सा पानी मार के और ये कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दी। जहाँ जहाँ भी इस पर निशान बने हुए थे वो कपड़े से हटा दिए, तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाए कई दिन तक। फिर आराम से झाड़ू लगाते रहो तो पोछे की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी साफ़ हो जाए पूरी पैड़ियाँ ये जो है जिन्ने की सीढ़ियाँ। तो बस अंदर का मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, जिन्ने की ये पैडी भी मैंने साफ़ कर दी है। बस ये बरामदा और मुझे साफ़ करना। बाथरूम में थोड़ा सा मैं पानी चलाऊंगी, क्योंकि हमारा ऊपर नीचे का एक ही वो है ना जो, तो इसमें थोड़ी सी देर नीचे पानी चलाना पड़ता है, तभी जाकर बिल्कुल क्लीन होगा ये। तो ये काम रह रहा था मेरा, उसके बाद मैं भी ऊपर चलूँगी। आज मुझे ऊपर भी बहुत सारा काम है। अलका की अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, खाना तो उसने बना दिया, लेकिन आज वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे जाएगी, क्योंकि जो अभी 2 दिन पहले जान छुट के एक डॉक्टर से दवाई लेकर आई थी, उससे भी बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था उसे। हल्का फुल्का कभी कभी मतलब उसे बुखार सा हो जा, कभी उतर जा कभी चढ़ जा, इस तरह सा हो रहा उसका भी, मतलब पूरी तरह से तो ठीक उसे भी बता ही नहीं सकते। तो आज वो भी डॉक्टर के यहाँ पे जाएगी, तो भाई देखते हैं क्या। भाई इतना मैंने चाय काम निपटा का आई, इतना आज मुझे खूब लेट होगी। खाना बन गया, सारे ये आप ही लिए थे, मैं कहा चलो अभी मैं फटाफट से दे दूँ,
उधर मैंने मशीन लगा दी भाई। खाने में आज बनाया भाई राजमा और चावल। घी थोड़ा सा जमा सा हो रहा पर ये राजमा गर्म है, पिघल गया। तो उसको देखो मम्मी ने, इन्होंने, भैया ने, इन्होंने सबने खा ली। ये बैठे उसे मैं दे ही रही, मैं बाद में पड़ता रही, अपना पहला खाना खा ले। पकड़ भाई, इस पे गिरा न दिए, बता रही कभी इस पे मुंडी मार दे भाई। नील की पूरी लाने के साथ के कोई से जाना कर दूंगी। एक कभी धोएगी ना, एक कभी मैं तो खेत गया ना, पहले खेत तो दिए अभी लो और काट दो तू। और मौसम हो गया था, मैंने गेट तो दिए, पता नहीं सूखेंगे या नहीं। मौसम हो गया फिर घटा वाला पानी साफ तेज तेज रखा, हाथ में दिए जा रहे। आज मेरा नहाने को लेट हो गया, मुझे यहाँ मगर फिर सारे कपड़े गिल्ले हो जाए ना, झकोड़ लेना। कल मगर मैं झकोड़ लूँ, इन्हें धो के गया तू तभी नहाऊंगी। इतना गर्म पानी होगा, हाथ नहीं किया था तो फिर आगे चल तो फिर पूरे रूप को खा रखिए। नहा भी ली और कपड़े भी तो धुल गए थे, कुछ तो धुल गए थे, बस लास्ट में एक ही जुताई रह रही थी, वो भी जो है अब धुल गई। खेत से भी धोए, मतलब धूप में सुखा भी आई, पहले खेत ही धोए थे और दोनों जुताई भी धोगी। अलका जा रही मीरापुर। अलका का किसी भी डॉक्टर का आराम नहीं लग रहा, आज वो दूसरे डॉक्टर के गई, मतलब जान से गई थी पहले, आज गई वो मीरापुर। तो अब देखते हैं, अभी बात करी थी उसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पर। बोतल लग गई, ग्लूकोज तो लगा रखी है, इंजेक्शन वगैरह डाल के। तो अभी आवेगी जब बतावेगी अपनी हालत। मुझे भी आज पूरी दिखाई, मतलब सोया नहीं गया, नहीं रही मैं भी आज भाई दिक्कत ही हो रही। नील की पुड़िया है ये एक, हम जो दुतई में नील देवा ना, इस तरह की पुड़िया मंगाया करा, उसी से देख रहे हम। अब दोपहर इतनी हो रही, बच्चे कोई सा नहीं जाने का दुकान पर, और ये पहली रखी हुई। अब मैं कहा इसमें एक मैं कसो कसो करूँ, टप में करूँगी तो फिर वो हो जाएगा, मतलब दोनों दुताई में एक साथ लग रही थी। मैं सोच रही हूँ मशीन में पानी भर के और इसी में घोल लूँ, जैसा भी लगेगा नील इसी में लग जाएगा, हल्का हल्का सा तो असर आ जाएगा। वैसे भी ज़्यादा नील वो होगा तो फिर वो उड़ जा धूप में, तो जब भी वो हल्का पड़ जा। तो बस इसे मशीन में ही मैंने पानी भर लिया, इसी में घोल के, और देखती हूँ कैसा आ जाएगा कैसा नहीं। भाई 2:30 बज रहे, जल्दी जल्दी सुखा दूँ वरना फिर धूप भी ऐसी हो जाएगी सूखने की, रात को बिछाना को चाहिए। और फिर घास का भी टाइम हो रहा, चाय पानी बनानी, तो ये और है मेरा काम थोड़ा सा। जो हम दूध में नील लगाते हैं ना, वो इस तरह का नील लगाते हैं, लेकिन आज ही एक ही पुड़िया है, मतलब और नील है नहीं। अब मैं सोच रही कि इसे मतलब कैसे करूँ जो दोनों पर लग जाए। मैं वैसे टप में करूँगी, टप छोटा है, उसमें दूध में अच्छी तरह से नील भी नहीं लगता। तो मैंने मशीन में ही पानी भर लिया। तो भैया देखो मैंने मशीन में ही पानी भर लिया। अब मैं जितनी भी ये पुड़िया होगी ना, ऐसा इसी पानी में घोल दूंगी, जैसा भी नील लगना होगा इसी में लग। तो भाई ये है मशीन थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इसमें पानी आराम से ज्यादा भी आ जाएगा। अब फिर ये जो नील में घोलूंगी इसमें घोल भी जाएगा, फिर इसमें दुतई आराम से घूम जाएगी, तो पूरी दुतई में आराम से नील लग जाएगा। अब देखते हैं ये ट्रिक मेरी काम करती है या नहीं करती है। ये नील मैंने पूरा इसी में डाल दिया, इसमें भी थोड़ा सा रहा मैंने ये इसी में डाल दी। अब पहले तो मैं इसको चला दूंगी। तो भाई देखो मैं इसे इसी में डाल रही, अब ये घूम के अब मैं घूम जाएगा,
घुल भी जाएगा बढ़िया। तो भाई ये घुल गया अच्छी तरह से। अभी मैंने ऐसा कर दिया बंद। पहले मैं इसमें दूध को अच्छी तरह से घेर लूँ, इसे दूध को घेर लूँ बाकी। वैसे मैं टब में भी सही डालू, पर टब में यह टब थोड़ा सा छोटा पड़ रहा मुझे, कभी इसमें निकाल दे पड़ जा। अब मैं देखती हूँ इसमें सही हो गया तो फिर तो सही नील लगा लिया मैंने। तो भाई ये दूसरी दुतई है, इसमें भी नील लग गया और एक में मैंने लगा के वो सुखा दी, ये सूख गई है। आज देखती हूँ एक ही पुड़िया से दोनों दुतई में नील कैसा लगा होगा, वरना मैं 3 पुड़िया यूज करती हूँ 2 दुतई के लिए, तब जाकर दिखता है कि नील है, वरना ऐसा दिखता है बिल्कुल सफेद सफेद सा। मतलब हर बार के हिसाब से है तो थोड़ा सा कम, और ये है जो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नील नहीं लगा। भैया गर्मी इतनी हो रही है, भयंकर वाली गर्मी, धूप हो रही पूरी। और गेट खोल दे, टफी का बच्चा तो इतनी जल्दी आया भाग के, मगर तुझे मिलेगा यहाँ लड्डू प्रसाद, तू ले धूप में आके प्रसाद। भैंसों ने भी आप तारती ना हो गया, घास का टाइम हो गया ना, देख तो ही। और तू अंदर चला जा, तू क्यों आ गया यहाँ धूप में? टफी तो भाई दोनों दोनों तो हैं बिल्कुल परफेक्ट, नहीं लग गया ना तो कहीं तक तारे से, मतलब बादल से हो गए, दोनों में बिल्कुल सही लग गया। बहुत गर्मी लग रही है भाई, अब मैं चल रही अंदर, मेरा काम नहीं मट गया। भाई नीचे से आए, घास उस कर आए, पसीने में सारे नहा रहे थे बुरी तरह। और आज वंश का रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आया, खुश हो रहा पूरा। मैं कहा मम्मी मेरा रिजल्ट बढ़िया आया, कुछ दावत खवा दो। मैं खा लिया दावत हुई, शांति पकड़ ले, कल तो गर्मी से निमट लेना दे। अभी फिलहाल जा रही मैं चाय बनाने के लिए, भाई चाय बनाओ मम्मी के, उन्होंने कह रही मेरे सिर में दर्द हो रहा, चाय बना दे, दवाई लूँगी। अब मेरे ख्याल से अलकार भी आले दिखे बाहर, गेट खुलवा रहे। चलो भाई अब वे भी आगे सारे बैठ के चाय पीवेंगे, देखते हैं अलका को क्या बताया डॉक्टर ने। आज हमारे नीचे का टैंक भी खाली हो गया था, अब देखा आके पानी खत्म, क्योंकि आज मशीन में पानी ज़्यादा लगा, कपड़े वपड़े धुले धुते होते में पानी ज़्यादा लगा, शायद से पानी चल रहा था। अब मोटर चला गई, मगर इतना वो हो जाओ, लाइट भी थोड़ी बहुत देर की। चाय बना ली, इधर इधर थोड़े से ब्रेड सेक रहे, मगर अलका कुछ खा के भी नहीं गई थी, 1-2 ब्रेड ले लेगी। चल मैं चाय खा लूँ, इतने जल्दी आ जाओ अंदर, बहुत गर्मी लग रही है। और कुर्सी ले आइए। वे भी तो आने लग रहे दोनों के दोनों। वो तो राजमा चावल ला रहा हूँ, मैं तो राजमा खाऊंगा, भूख लग गई। नगा इतना तो जाटा में भी नजला नहीं हुआ जितना आप रोज डेली नजले की दवाई खानी, रोज डेली नजले की दवाई खानी। देखते ना बाबा जी का हिसाब, पानी चाहिए बिल्कुल ठंडा, चाय चाहिए बिल्कुल गर्म। भाई मामा जी आया था, प्रियांशु ने कह रहा बोतल में पानी ज्यादा ठंडा नॉर्मल कर दूं, मामा जी ने कहा ना मुझे तो बिल्कुल ठंडा चाहिए। अरे भैया बस मम्मी ना ही निकलती हमारी। वंश भी तो नहीं करता, अम्मा को भाड़ा बुला लो, मगर अपना आप आ जाएंगे जब आवेंगे। चलो एक बोतलों की बिल लगे, लाइट आवेगी सारी भर लियो, और मैं चलूँ, मैं बनाऊँ चाय, बाकी हल्का सा तो बना नहीं जाने की, घास पानी करना था, पर थोड़ी बहुत देर में करूँगी आके। और भाई खाने में देखूँगी आज क्या बनेगा, लौकी बनेगी, बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा। और टफी को भी बारह बांध लियो रे, मैं चल रही हूँ, दूध तो मैंने निकाल लिया था। अब मैं चलती हूँ, चाय चीज बना के भेजूँगी और फिर मैं लगूँगी खाने में। बनी से चाय तो भिजवा दी, कपड़े भी सूख गए थे, मैं कहेंगी बना के चावल जब कुछ और करूँगी।
दोनों 6 के पतीले थे मान के रख दिए, हारे में से दूध भी निकाल दिया। ये तो कर दिया। तो 2-3 दिन हो गए तो होगा बस, एक बार इसी यहाँ पे कैसा हो जाएगा। वैसे कल तो हुई थी पर यहाँ नहीं है, हमारे गाँव में नहीं हो रही होगी। तो भाई कपड़ों की तह वगैरह तो मैंने बना के रख दी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। तो सारे यहाँ हॉल में बैठे थे। रिंकी भी आ गई थी, वो भी अपनी कुछ बातें बता रही थी। उसके हाथ में गर्दन में 1-2 गांठ हो रही, तो उसी के बारे में हम उससे पूछ रहे थे। मैं डॉक्टर के गई थी, क्या क्या बताया, तो वो सब उसी से बता रही थी कि दवाई खाने के बाद अब मेरा आराम। मैं यहाँ पर बनाने कर रही थी तैयारी खाना बनाने की। आज खाने में बनाएंगे हम लौकी। अपनी तो सबकी लौकी बनाएंगे, लेकिन बच्चे लौकी नहीं खाएंगे तो बच्चे के बना देंगे जीरे वाले आलू, क्योंकि उनका तो अद्भुत रहता ही है। तोरी बनाओ जब भी अलग चीज़ बनती, और हम लौकी बनाएंगे जब भी अलग चीज़ बनेगी उनकी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने कह रही थी मैं कहा बस जल्दी जो भी जिसे भी 1-2 रोटी खानी खा लो। इतना बुरा हाल हो रहा, मैं आज रसोई में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी ये छोड़ने लगी थी। और बीच बीच में मैं बात भी कर रही थी। बाहर रिंकी है, अलका है, विपिन भैया हैं, तो सारे ये बैठे हुए थे। तो मैं उनसे बीच बीच में बात भी कर रही थी। मम्मी अभी ऊपर नहीं आई थी, मम्मी तो नीचे बैठने गई थी। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है भाई। इधर लौकी की सब्ज़ी बनाई, बनकर तैयार हो गया। फिर थोड़ी सी वो नीचे रखी, गर्म हो रही बहुत ज़्यादा। जी इतनी सारी खाली बोतल आई नीचे, एक्स्ट्रा हो रही। मम्मी ने कही ना कहीं ऊपर रख दो, नीचे फ्रिज में बहुत बोतल हो रही। तो बच्चों के लिए बनाए आलू, क्योंकि वे तो लौकी खाने के नहीं। और मैं बनाई रोटी, कान्हा जी की दे आई भाई। खाना ही ला रहे, अब खाना ही मिलेगा। गर्मी इतनी हो रही है और ठंड ज़्यादा कुछ नहीं। और खा लो तो जल्दी, बच्चे तो जो खानी। गर्मी इतनी हो रही है, खड़ा होना भारी हो रहा। चल बेटा मैं चल रही। पर कान्हा जी को सुला दिया, अभी तो कान्हा जी यहीं लेटा रखे। बाद में कान्हा जी को इस मेज पे सुला दें। अभी ये थोड़ा सा यहाँ काम कर रहा है अपना, तो बाद में ही सुला देगा। मम्मी भी लेटी है अपना, ये भी लेटे। इसे नीचे चल रही, मैं चल नीचे चल, नीचे चल, तेरी खाट बिछ रही, पंखा लग रहा। वहीं बैठा था यो, उन्होंने अपना पंखा लगा रखा, इसका खाट पर अलग लगा रखा। अब तो वहीं बैठा था, अभी आ लिया। चल मैं तो जा रही, चल माँ आजा आजा आजा, जल्दी भाग गया। चलता ही नहीं बिल्कुल भी। चल चल जल्दी चल। भाई सारा काम नहीं मट गया। कान्हा जी को सुला दिया, दूध डाल दिया, सब ढाल दिए। और अब लो जाकर रोटी रोटी बना गया, बर्तन वर्तन करके अब लो जाकर पसीना सा सूखा मेरा। अब मैं नीचे हो गई, इधर बर्तन वगैरह सारे हो। एक इतना बिल्कुल सरकता ही नहीं। अच्छा चल मैंने खाया पति देव आज खाट खूट तक दे दी, क्योंकि मैं को लगी थी खाने में। और भाई अलका को कल फिर जाना, कल फिर इसको बोतल लगेगी, कल फिर जाना उसे। उसके बाद फिर देखते हैं डॉक्टर कितने दिन की दवाई देगा। इधर देखो भाई, मैं भी देखो ये पंखा लग रहा टफी का, और अपना पंखा छोड़कर रिंगा तिंगा फिरता रहा। ये उन्होंने अपना लगा रखा है, ये इसका लगा रखा अकल बंद का। लो भाई, और तू इसी खाट पे को चढ़ के बैठे रहा, आगे साग गई है। चल भैंसों को और मुझे घास पे बांधना, पन्नी तो मैं कर दी होगी। और उसके बाद जब मैं अपना दवाई ववाई लूँगी, जब अपना आराम करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।